नहीं मैटर। नमस्कार, अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है अभ्यर्थी जिनका 2 दिन पहले दूरबीन विधि द्वारा कान का ऑपरेशन हुआ। अब हम यहाँ इस मंच पर यह डिस्कस करने के लिए हैं कि ऑपरेशन के बाद में हमें क्या क्या विशेष देखभाल की जरूरत है या रखरखाव की सामान्य जानकारी। निकी जी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऑपरेशन के बाद का समय आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये भय होता है कि ऑपरेशन में बहुत तकलीफ होगी, दर्द होगा, तो आपका क्या सुझाव है या क्या आपका विचार है? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब दर्द तो कुछ नहीं होता, बहुत अच्छा से हर चीज का यहाँ पे केयर होता है। जी, अब निकी जी पढ़कर बताएंगे हमें कि ऑपरेशन के बाद में हमें क्या विशेष बातों का ध्यान रखना है। निकी जी, आप हमारे जो द्वारा जो पुस्तिका या रखरखाव के बिंदु हैं इनको एक बार पढ़ करके एक बार बता दीजिए, ताकि विभिन्न अभ्यर्थी जो समय समय पे हमें जानकारी लेते थे उन सब तक ये मैसेज पहुंच पाएगा। ऑपरेशन के बाद हमको क्या क्या करना है? जी, खुराक पूरी लेवल, ठंडे खाद्य जी, या पेय पदार्थों का सेवन न करें। जी, मैं इसे थोड़ा सा समराइज करना चाहूँगा। ऑपरेशन के बाद में हमें प्रोटीन युक्त खाना, जैसे भारतीय अपना कल्चर में जो है दालें हैं, चावल है, चपाती है, वो सब अपन ले सकते हैं। फाइबर डाइट, सब्जियां जो है मूल रूप से फाइबर का सोर्स है, फाइबर हमें लेना है। फ्रूट, हमें जो फल हैं वो सारे लेने हैं। और क्या नहीं लेना वो है विशेष रूप से ठंडे पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम व अन्य विभिन्न पदार्थ जिनकी वजह से अभ्यर्थी को जुकाम हो सकती है, उनसे हमें बचना होगा। नेक्स्ट, अगर आंख के आसपास सूजन हो तो चिंता न करें, पट्टी खुलने पर अपने आप ठीक हो जाएगी, पट्टी ढीली करवा लें। जी, इस बिंदु पे मैं कहना चाहूंगा कि कान की बड़ी सर्जरी, मेस्टुरेट सर्जरी में प्रेशर बैंडेज, दबाव युक्त पट्टी का होती है, उसकी वजह से आंख के चारों तरफ सूजन आने का, खासतौर से आंख के निचले हिस्से पे सूजन आने का चिंता का विषय होता है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करें, पट्टी को ढीली करवा लें। सूजन 2 से 7 दिन में या 7 से 14 दिन में स्वतः ही धीरे धीरे गायब हो जाएगी। नेक्स्ट, ऑपरेशन के बाद स्वाद में बदलाव आ सकता है जी, क्योंकि स्वाद की नस कान के मध्य में होती है। जी, ऑपरेशन खासतौर से मेस्टुरेट सर्जरी या बड़ी चीरा विधि द्वारा जो ऑपरेशन होता है, इसमें स्वाद ग्रंथि प्रभावित होती है क्योंकि उसकी नस वहां से गुजर रही होती है। तो ऐसी स्थिति में ऑपरेशन के बाद में स्वाद में परिवर्तन आ सकता है, किंतु दूरबीन विधि वाले केस में इसकी संभावना कम रहती है। नेक्स्ट, कान के पर लगी पट्टी 7-10 दिन के भीतर खोले जाएंगे। 7 से 10 दिन के भीतर जी खोले जाएंगे। जी, देखिए निकी जी, सामने देखिए, ट्रांसकैनल मेथड में ये जो पट्टी की हुई है, इस पट्टी को 10वें दिन पर हमें हाथ साबुन से धो करके, स्पिरिट से क्लीन करके इसे हटा देना है। ये मात्र टेप से रुकी हुई है। इस पट्टी को हटाने के बाद में एक गोल लंबी पट्टी अपॉइंटमेंट ड्रेसिंग कान के क्षेत्र पे रखी हुई है, उसे धीरे से खींचकर निकालना है। उससे पहले एंटीबायोटिक ड्रॉप हम 10 से 15 बूंद डालेंगे, जिससे वो सॉफ्ट हो जाए, स्किन से उसके अटैचमेंट घुल जाए और धीरे से साफ हाथों से उसे खींच करके निकाल देना है। ऐसा करने के बाद में 1-2 बूंद खून के नजर आ सकते हैं या लाल मलहम नजर आ सकता है, उससे घबराना नहीं है, ठीक है। और जो प्रेशर कुकर में आपने गॉज पीस या कॉटन को बॉईल किया है घंटे भर के लिए, उनको निचोड़ करके उससे साफ कर लेंगे। ये एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जो अभ्यर्थी द्वारा समय समय पर मुझे फोन करके पूछा जाता है। तो वो कि 10वें दिन पर ड्रेसिंग कैसे खोलना है, तो ये उसका आंसर है। नेक्स्ट, ऑपरेशन के बाद कान में पानी से बचाव रखना है। जी, ऑपरेशन के बाद में कान को विशेष केयर की जरूरत होती है, वो केयर हमें लेनी है। गंदे पदार्थों से, पानी से, हवा से हमें उसे बचाना है। बाहर जाते वक्त हम उसे अंगोछा पहन करके, हेलमेट पहन करके बचा सकते हैं। और प्रदूषित चीजों से उसे हमें बचाना है ताकि किसी प्रकार का कोई संक्रमण ना हो। ऑपरेशन के बाद 30 दिन तक भारी वजन नहीं उठाना है। जी, सामान्यतः हम अपने अभ्यर्थियों को ये कहते हैं कि 1.5-2 महीने तक वो हेवी वेट लिफ्टिंग, मैराथन रनिंग ना करें। जी, नेक्स्ट,
छींक या खांसी आने पर मुंह खोल कर छींकना है। जी। नाक की जोड़ से सफाई 30 दिन तक नहीं करनी। देखिए यह बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ताकत के साथ छींकने या खांसने से दबाव जो है कान के पर्दे पर पड़ता है। दबाव अगर कान के पर्दे पर पड़ेगा तो नया पर्दा खिसक सकता है, गिर भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में जब जोर से छींक या खांसी आती है तो हमें मुंह खोल लेना है, तो जो दबाव है कान के पर्दे पर ट्रांसफर या प्रसारित नहीं होगा और अधिक दबाव की स्थिति से पर्दा बच जाएगा। नेक्स्ट। पट्टी खुलने के बाद लाल रंग का पानी 1 महीने तक कान में आ सकता है। जी। ऑपरेशन के बाद में लाल जो सीमेंट है वो घुल करके बाहर आ सकता है। कभी ये ड्राई हुआ सीमेंट क्रस्ट के रूप में दिखाई देता है, कभी ये घुल करके लाल द्रव्य या ऑइंटमेंट के रूप में दिखाई दे सकता है। इसे देख करके घबराना नहीं है और किसी भी प्रकार से साफ करने का प्रयास नहीं करना है। 1.5 से 2 महीने के बाद में या जो भी आपको निर्धारित तारीख दी गई है उस तारीख पर आपको आकर के चिकित्सकीय देखरेख में से साफ करवाना है। नेक्स्ट। कुछ बूंदे खून की खांसी के साथ आ सकती है, यह कोई घबराहट की बात नहीं है। कभी कभी खांसी के साथ में 1-2 बूंद खून की आ सकती है, क्योंकि कान आपका जो है गले से जुड़ा हुआ है ह्यूस्टिक ट्यूब द्वारा, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इससे चिंता नहीं करनी है। जिन मरीजों को जुकाम की परेशानी रहती है उनको ऑपरेशन से करीब 2 महीने बाद एलर्जी टेस्ट कराना चाहिए। देखिए, कान नाक गले के ऑपरेशन में एलर्जी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप चाहे नाक की सर्जरी करा रहे हैं, पर अगर एलर्जी कंट्रोल नहीं होगा तो लक्षणों की वापसी हो सकती है। इसी प्रकार से कान के लिए भी ये बात लागू होती है। अतः हमें अपने एलर्जी को कंट्रोल रखना है, ताकि हमारा दीर्घकालीन जो रिजल्ट है, लंबे समय पर जो इसके परिणाम है ऑपरेशन के, वो हमें मिल सके। कान को किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति से बचाना है। नाक में बार बार होने वाले इन्फेक्शन, रनिंग नोज, उन सब बातों से बचाना है, ताकि उसका प्रभाव पर्दे पर ना पड़े। नेक्स्ट। ऑपरेशन के बाद बाहरी कान शून्य रह सकता है, जो कि समय के साथ सही हो जाता है। जी। खुले प्रकार के ऑपरेशन, कन्वेंशनल जो ऑपरेशन है चीरा विधि द्वारा, उसमें नस के प्रभावित होने से यह हो सकता है। जो क्यूटेनियस नर्व सप्लाई है वो कट सकती है और कुछ समय तक सूनापन बना रह सकता है। एक ये सामान्य प्रक्रिया है। ऑपरेशन के बाद 30 दिन तक हवाई यात्रा नहीं करनी है। हवाई यात्रा इसलिए नहीं करनी क्योंकि जब हवाई यात्रा करते हैं तो प्रेशर चेंजेस होते हैं, और ये प्रेशर चेंजेस जो है आपके पर्दे पर ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर हमारे कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि बेंगलोर से आते हैं या बॉम्बे से आते हैं या नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, जो कि फ्लाइट ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ऐसी उनकी यात्रा 2 से 3 दिन की हो जाती है, तो उस स्थिति में हम उन्हें च्युइंगम देते हैं। च्युइंगम चबाते हुए वो निकल जाते हैं और ये प्रेशर ट्रांसफर या मिनिमाइज हो जाता है। कान को हेयर पिन या माचिस की तीली आदि से साफ करने की कोशिश ना करें। देखिए, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें किसी भी प्रकार से बाहरी ऑब्जेक्ट से, फॉरेन बॉडी से, सींग से, तिनके से, नाखून से कान के छिद्र को साफ नहीं करना है। यह प्रयास पर्दे को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इस प्रकार के प्रयासों से हमें बचना है। जुकाम लगने पर तुरंत दवाई। जी। जुकाम एलर्जी कंट्रोल इस सर्जरी का सबसे इम्पोर्टेंट अभिन्न हिस्सा है। तुरंत हमें जुकाम लगने पर दवा लेनी है, क्योंकि जुकाम लगने पर जो रनिंग नोज होगा या इन्फेक्शन होगा, राइनाइटिस होगा, वो पर्दे को अफेक्ट कर सकता है। काफी है। तो अब हमने ये जानकारी ले ली है और इसे हम प्रसारित करेंगे। ऑपरेशन के बाद विभिन्न अभ्यर्थियों को इससे लाभ मिलेगा जो हमारे केंद्र पर ऑपरेट हुए हैं या देश के विभिन्न हिस्सों में सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों से ऑपरेट हुए, उन सभी को लाभ मिलेगा। और मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ यह सूचना या इन्फॉर्मेशन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी, ताकि ऑपरेशन के बाद में जो ग्राफ्ट है वो आजीवन आपका हिस्सा बना रहे और हमेशा के लिए परमानेंट हो जाए और परमानेंट रहे, और आपकी सफलता के साथ में यह भी ठीक रहे। और ऑल द बेस्ट सभी अभ्यर्थियों को जो कि आने वाली भर्तियों के लिए तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद।